किसान भाइयों नमस्कार। हाय दोस्तों, मैं वंश पूनिया। भाइयों मैं कई दिन से ज़्यादा बिजी सा हूँ। घर में बहुत बुरा हाल हो रहा। पुराना मकान है, कई साल से पेंट नहीं हुआ। तो नीचे डलवाने के लिए कुछ पत्थर लाए हैं हम, कुछ टाइल्स वगैरह, तो इनमें लगवानी है हमें। ये देखो किस तरह से पपड़ी सी उतर रही है। तो यहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, तो इस मारो रहना पड़ता है और शाम को फिर सामान लाना पड़ता है, जो भी मिस्त्री बताता है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी आज मैंने एक दो वीडियो डाली। किसान भाइयों मेरा मानना ये है, जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बात नहीं मान रही, किसान फिर वहीं जा रहे हैं जहाँ पिछले साल थे। जैसे पिछले साल बहुत धान था और वो बिक नहीं पाया, अब के फिर किसान धान पूरा लगा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिजली पूरी आ नहीं पा रही। तो मेरा एक तो कहना यह है कि धान थोड़ा कम कर दें। धान में बहुत ही खर्चा आता है और पानी बहुत देना पड़ता है, वाटर लेवल भी घटता है, इससे ज़्यादा पानी का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा, कुछ दलहनी फसलें बोएं। गन्ना, जहाँ शुगर फैक्ट्री में अच्छा रेट मिल रहा है वो लोग गन्ना बोएं, लेकिन कुछ मेरे भाई जहाँ कलेसर हैं वहाँ भी बहुत मतलब ज़्यादा बोते हैं, तो गन्ना सपड़ नहीं पाता, ना फैक्ट्री में जा पाता, ना वो कोल्लू वाला को। दूसरी बात यह है, गलती किसान की भी नहीं है कि किसान का जो गुजर बसर है ये फसल के पीछे ही है। अगर किसान फसल कम कर देगा, माल कम पड़ेगा, सरकार बाहर से मंगा लेगी, उसे तो पूर्ति करनी है। जैसी प्याज है, प्याज का रेट एकदम बढ़ा, 100 रुपये पहुँची, तुरंत बाहर से मंगा ली। अब जैसे ही बाहर से आई, आते आते वो अगली फसल आ गई इतने, फिर वो किसान की अगली फसल पिट गई। तो भाइयों दिक्कत यही आ रही है, ना किसान फसल कम कर सकता, ना सरकार भाव बढ़ा सकती, क्योंकि खाने वाले भी बहुत हैं। सरकार को तो वोट लेनी है भाई। घर में मतलब 5 आदमी हैं, 2 कमा रहे हैं, 3 खा रहे हैं, मॉल को ले गए। अब रेट मंदा करेंगे तो वे 3 खुश हो जाएंगे जिन्हें मॉल को ख़रीदना है, लेकिन वे 2 नाराज़ हो जाएंगे। तो सरकार को तो सभी को संभालना है, यही राजनीति है। तो भाई इसमें तो अपनी फसल सोच समझ के बोएं। बाकी कुछ नियम ऐसे भी हैं सरकार के जो बिल्कुल गलत हैं, किसानों को मजबूर कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। जैसे एक लागू कर दिया था, किसान पुराल या वो नहीं जलाएगा पत्ती। अब बताओ कहाँ ले जावे, इतने महंगे यंत्र हैं, हर आदमी नहीं खरीद पाता, बड़ा किसान ही खरीद सकता। हालांकि हमारे क्षेत्र में धान कम बोते हैं, हाथ से कटवाते हैं, कंबाइन की ज़रूरत नहीं है। और वो पुराल जो है पशुओं के चारे में काम आ जाती है, भूसा बन जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ जैसे पंजाब में बहुत ही धान है, तो वहाँ कंबाइन से कटती है। खैर अब तो वे मशीन आ गई है जो उसके गट्ठर बांध रही हैं, गत्ते किताब भी बनने लगी हैं उसकी। हाँ, लेकिन वो बहुत महंगी है। दूसरा, रही पत्ती की बात, ये हमने खुद महसूस किया। पत्ती जलाने से किसान का ही नुकसान है, खाद ख़त्म हो जाती है। किसान ने पौधा बोया, उसकी जुताई हुई, वो पत्ती खेत में रहेगी, अगले साल पेटी रखी, वो छुला गन्ना, उसकी पत्ती वहीं रहेगी। तीसरी बार मान लिया किसान ने पेटी रखी और तीसरी बार में जो पत्ती उतरेगी वो तो सूखी हुई है, साबुत है, लेकिन जो पहले 2 साल की वो गल चुकी, उसमें खाद डाई जो भी है मिक्स है। अब हम जो लास्ट में जलाते हैं तो उस ताज़ी पत्ती के साथ में पुरानी 2 साल की पत्ती जो चूरम चूर है वो भी ख़त्म हो जाती है, और ज़मीन में इतनी आंच लगती है अधिक पत्ती होने के कारण कि ज़मीन लाल हो जा और वो जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो ख़त्म हो जा। और जब हम फसल बोते हैं उसमें, तो उसमें उसका असर आता है नुकसान का। हमने तजुर्बा करा, जिस खेत में मलचर से पत्ती जुतवाई, फिर पलाव से मिट्टी पलटवाई,
अब उसमें गन्ना खड़ा है, तो जली हुई पत्ती वाले खेत से जुती हुई वाली जो पत्ती है, दुगने दून का अंतर है। सेम खेत है, सेम लागत है, सारे काम हुआ। तो थोड़ा सा किसान भी अपना आप को बदले, सोचे, जल्दबाजी ना करे। और सरकार को भी ये बैन हटा देना चाहिए कि कहीं मजबूरी हो जा, मान लिया किसी के पास 50 बीघे खेत का गन्ना है, तो वो कैसे करेगा? पत्ती इतनी हो जा, वो कहीं फूक की नहीं जाती। कोल्लू कलेसर वाले हैं, ये पन्नी और वे आड़ कबाड़ ला के फूक के वे पत्ती नहीं ले जाते। मैंने देखा बहुत से कलेसरों पर सुखाते हैं उसको, जब सरकार ने बैन लगा रखा, लेकिन उनकी सेटिंग है, वे अपना फिर रात को फिर भी जला लें कोल्लुओं में। इसलिए पत्ती नहीं जा पाती किसान के यहाँ से। अगर कोल्लू वाले संपर्क करें, उन पर दबाव दिया जाए, भाई तुम पत्ती से अलग कुछ नहीं जलाओगे, तो वो किसानों से पत्ती खरीदेंगे, किसान को भी कुछ लाभ होगा, और वो अपना सकेर का भर के ले जाएंगे अपनी ट्रॉली में। तीसरा, सरसों का रेट बहुत अच्छा है हमारे किसान भाई। हमारे क्षेत्र में तो सरसों बहुत कम लोग बोते हैं, बोनी चाहिए। असोजी गन्ना बोएं, चाहे वो टंचवीती का हो या सादा हो, और उसमें सरसों बोएं, या सरसों बो के अक्टूबर में फिर फागण का गन्ना बोलें। जंगली जानवर इतने हो गए हैं, मसूर दाल वगैरह तो हो नहीं पाती, तारबंदी हर आदमी करवा नहीं सकता। सरकार को एक काम और करना चाहिए, ये जो तारबंदी है, इस पर अनुदान मिलना चाहिए किसान को। तार हैं, सीमेंट के खंभे हैं, या लोहे की एंगल है, या जाल है, टाटा का वो जो जाली सी होती है, क्योंकि किसान उसको अपनी जेब से खरीदता है, किसान का इतना बजट नहीं होता, तो उससे पशुओं से बचाव हो सकता है। एक जैसे पैदावार बढ़ती जा रही है, कोई किसान कह रहा है मेरा 7 कुंटल गेहूँ निकल गया, कोई किसान कह रहा है मेरा 135 कुंटल गन्ना निकल गया, तो अगर उसका खर्चा लगाया जाए, बंधाई का हिसाब लगाया जाए, तो उसे वही बच रहा है जो 60-70 कुंटल वाला कम लागत वाला लगा रहा है। थोड़ा बहुत ही ऊपर मान लो, लेकिन मेहनत भी तो बहुत है उसकी। तो सरकार को कुछ जहरीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगेगा, दुकानों पर दवाई कम आएगी, कम मिलेगी, किसान फिर कम डाल लेगा, पैदावार घटेगी, किसान की मेहनत से बचेगा। फैक्ट्रियों में पेड़ ज़्यादा है, वहाँ माल कम पड़ेगा। जब माल कम पड़ेगा तो सरकार को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री मालिक अपने आप ही रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उन्होंने माल लेना, फिर तो इनमें एक गन्नावार छिड़ जाएगा आपस में कि मुझे चाहिए इतना गन्ना। ज़बरदस्ती हो जाएगी, जो इनकी यूनियन है सब धराशायी हो जाएगी, और फिर इनमें एक युद्ध होगा कि गांव-गांव जाएंगे, मुझे गन्ना चाहिए, मैं ये रेट लूँगा। ऐसा हो चुका पहले। इनकी जो फैक्ट्री वालों के जो संगठन जो बनाया, ये भी किसानों ने बनवा दिया। इतनी पैदावार कर दी, वो अपने क्षेत्रों का गन्ना लेने के बाद भी उसे पेड़ नहीं पाते। हर मील को पूरा गन्ना मिल रहा है। अब मैं अगली बात पे आता हूँ, ट्रैक्टरों की बात है। भाइयों, किसान का 4 साल से रेट नहीं बढ़ा गन्ने का। हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट है, और 4 साल पहले जो ट्रैक्टर 5 लाख का था, अब वो 7 पे पहुँच गया। 2 लाख रुपए ट्रैक्टर पे बढ़ गए 4 साल में। किसान का भी नहीं बढ़ा। इसलिए किसानों को थोड़ा सा संभलना चाहिए। ज़रूरत हो तो नया ट्रैक्टर खरीदें, नहीं तो पुराने ट्रैक्टर को लेके अपना रिपेयर करा लें और अपना काम करें टाइम पे, क्योंकि डीजल बहुत महंगा हो गया। मैं एक बात कहूँ ट्रैक्टर के बारे में। बताओ। ये जो स्वराज 44 हमारा पहले कितने का आया था? ये आया था 3,13,000 का। सद्दा में एकदम। हाँ, 2003 में आया था वो। सद्दा। और जब हमने बेचा वो, उस टाइम 5.25 लाख का हो गया था नवा। अच्छा, और अब नया 44 कितने का आ रहा वही मॉडल? वही अब आ रहा 6.25 लाख का। बताओ। और वो अगर वो टॉप मॉडल, वो एक्सटी निकाला कंपनी ने, टॉप मॉडल पावर स्टीयरिंग, वो भी 7 लाख के आसपास है। 7-8 लाख के, देखो कितना का फर्क हो गया। और किसान का फसल का रेट नहीं बढ़ रहा। हमारा 45 में 80 कितने का आया था? 5 लाख का। ये 5.60 का आया था। 5-7 का। और अब ये कितने का आ गया? अब इसके 7 लाख मांगे हैं। 7-8 लाख मांगते हैं कंपनी वाले, अगर इसमें सब सामान लगवाएंगे। तो भाइयों, एक छोटा बच्चा भी इतनी बात जानता है, क्योंकि किसान का बच्चा है, और इसे भी इतना ज्ञान है। आप बताओ। 7 लाख से भी ज़्यादा लगेंगे। किसी के पास उपकरण ना हो ना, उपकरण भी लेने पड़ेंगे ट्रैक्टर हाँ, के। बिल्कुल खरीदने पड़ेंगे। उपकरण में भी पैसे लगेंगे एक बार। अगर किसी के पास उपकरण हो तो ट्रैक्टर
बिल्कुल बिल्कुल। पहले ट्रैक्टर जब लिया करते थे उनके टूल्स आते थे, जैक वगैरह आते थे, कुछ नहीं, 4 चाबी देवे हाँ। छुट्टी कराएं, क्योंकि कीमत बढ़ गई और सामान जो है घटा दिए। तो भाइयों, किसान भाइयों संभलो, नया ट्रैक्टर वो ही ले, क्योंकि हमने देखा, मैंने अपना 245 लिया है 560 का, हमने 3 लाख लोन करा लिया था, पिछले साल इसका फाइनल हुआ, मेरे ख्याल में यूँ हमें मैं ब्याज के 7 लाख में पड़ गया, 7 साढ़े 7 लाख में। तो कोई अकलबंदी नहीं है लोन वोन लेने की, थोड़ा हटें कर्जे से किसान, क्योंकि हमें पहले इतना ज्ञान नहीं था, अब थोड़ा पता लगा इस बात का। अगर हम इसकी जगह पुराना ट्रैक्टर भी ले लेते तो हमारे तो ये कितना चला, 850 पौने 900 860 घंटे का आसपास चल पाया है 5 साल में, 6 साल लगी 2015 से। तो पुराने का क्या बिगड़ रहा था, कुछ भी और नहीं। हम अपना स्वराज ही चला लेते तो वो हमारा बढ़िया काम कर रहा था। और स्वराज हमने बेका, वो गलती करी। वो गलती करी, अब वो मिला नहीं वापिस। वो दे नहीं रहे, उनका मन बस गया, हाँ जी। नहीं तो हम उसे रख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उस पर हम पेंट करवा लेते चाहे एक बार। नहीं, पंप पेंट की ज़रूरत नहीं थी, हमें वो ट्रैक्टर नहीं बदलना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती की बहुत हमने। बड़ी गलती करी। हमने बिना मतलब इस ट्रैक्टर को लिया। देखो जितनी ये- मार्केट स्वराज की है इतनी मार्केट इसकी नहीं है। हाँ, इस पे बैठने की आज भी स्वराज नहीं है। मैं वीडियो डालता हूँ, स्वराज की वीडियो पड़ती 4 दिन में बिक जा, मैं 80 के डाल दूँ, एजेंसी पे आज भी खड़े हैं। एक साल में तो बिकते हैं। बहुत फ़र्क है, स्वराज की मार्केट ज़बरदस्त है, रेट भी अच्छा है उसका, पुराने के अच्छे रेट हैं। हमने जब स्वराज लिया था और जब 10 साल चला कर बेचा, हम जितने का लिया था उसी के लगभग बिक गया वो, और आज इस शेयर को बेचने लगा तो इसमें पैसा घटेगा, और एक जबकि ये चला भी नहीं इतना, वो 10,000 घंटे चल गया था, यो भी 1,000 घंटे भी नहीं चल पाया। मुझे तो भाइयों, ऐसी बात नहीं है कि मार्केट इसी की है, हर अच्छी चीज़ की मार्केट है। और फिर दूसरी बात यह है, देखो अगर हमें ज़रूरत है, किसान को आज ज़रूरत जो है घर में एक गाड़ी की है, पुरानी गाड़ी की में एक राड होगी, पहले आदमी अल्टो ले लेता, 50-60 हज़ार के काम करता, अब सरकार ने एक डंडा कर दिया, 15 साल बाद में ख़त्म, पुलिस वाले हर चौपले पर रोकें, उन्हें रोक लें, चलो पुलिस वाले सीज ही करते, राड तो कटे, उनसे ले दे करके फिर छोड़ दें, बेचारा फिर आगे पकड़ा जा। तो ये थोड़ा नुकसान हो रहा। और किसी या तो बिल्कुल ही बंद करें, गांव-गांव घुमा दें सबको, पुलिस फोर्स घूमे, घर घर तलाशी ले, जिसके पास पुरानी है सबकी राड काट दें, सबको पिलवा दे कोल्लू है, तो आदमी का भय बढ़ जाएगा। अब बताइए किसान, अब ये ट्रैक्टर हमारा और 8-9 साल में ख़त्म है कागज़ों में, और ये मुश्किल से 10 साल में कितना और चलेगा, 800। मुश्किल से 2000 घंटे चल पाएगा। तो 2000 घंटे में ना तो इसके टायर ख़त्म होंगे, ना इसका इंजन ख़त्म होगा, ना गेयर बॉक्स होगा। तो ये जो नियम कायदे हैं ये भी बना तो रहे हैं लोग बाग, उन्हें ना तो किसानों के दुख दर्द का पता, ना किसान की आमदनी का पता, तो ये भी भेड्डा चाल हो रही। और तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक एक बात करना, और बताऊं मैं, बता दे जल्दी। किसी के पास बजट ना हो ना, पुराना ट्रैक्टर ले ले, बेफालतू में लोन करके बड़ा ट्रैक्टर मत लो, है नहीं। बिल्कुल सही बात है आप उसकी। कुछ पुराने उपकरण ले लो चाहे उसके। हाँ, टीलर ले लो। किसी के पास पैसे हो तो वे नए ले ले, अगर किसी के पास हो ना तो पुराने उपकरण ले लो, पुराना ट्रैक्टर। और किसी के पास पहले उपकरण हो तो नवा ट्रैक्टर ले ले, अगर किसी के पास पैसे हो। बहुत 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 धन्यवाद, ओके जी, बाय। नमस्कार। हाय अंश।